बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद ही मजे के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से आलू के पकौड़े बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। आलूओं के जो छिलके हैं ना, वो रिमूव करने के बाद देखिए मैंने ना चाकू की मदद से इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पानी शामिल कर देते हैं ताकि जो आलू है ना वो ब्लैक ना हो। तो इसके अंदर ना हम खुला पानी शामिल करेंगे। खुला पानी शामिल करेंगे ताकि जो आलू है ना हमारे वो ब्लैक भी ना हो, साथ ही साथ इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला स्टार्च है ना वो खत्म हो जाए। जब आलूओं का स्टार्च खत्म हो जाता है ना, फिर जो आलू है ना वो फ्राई करें तो क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा, मैंने इसकी कटिंग जो है वो चाकू की मदद से की है। अगर आपको चाकू की मदद से इसकी कटिंग करना मुश्किल लगे तो आपने क्या करना है, जो स्लाइसर होते हैं ना, स्लाइसर की मदद से ना आपने इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल इस तरह की कटिंग ही आपने भी करनी है। तो मैंने इसको चाकू की मदद से कट किया है, तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। अगर आप इसको स्लाइसर की मदद से कट करेंगे ना तो टाइम भी कम लगेगा, लेकिन वो मेरे पास मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसकी चाकू की मदद से ही कटिंग की है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया है। और आप ना इसका पानी का जो कलर है ना वो देख लीजिए, इसका जो कलर है ना वो चेंज हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इस पानी को ना हमने निकाल देना है और आलूओं को ना हमने 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से फिर से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आलूओं को ना हमने किसी भी स्ट्रेनर वगैरह में निकाल लेना है ताकि जो आलूओं का सारा एक्स्ट्रा वाला पानी है ना वो निकल जाए। तो जल्दी से मैं आलूओं को वॉश कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ना मैंने इसको स्ट्रेनर की मदद से जो है इसका जो सारा पानी था ना एक्स्ट्रा वाला वो निकाल लिया है। ये देखिए, आप जो आलू है ना वो हमारे खुश्क से हैं। आपने भी क्या करना है, इसको या तो स्ट्रेनर में रख देना है या भी किसी भी छलनी वगैरह में रख देना है ताकि सारा इसका जो एक्स्ट्रा वाला पानी है ना वो निकल जाए। देखिए इसी तरह के ही आपके भी आलू होने चाहिए खुश्क से। तो आलू भी हमारे रेडी हो चुके हैं, तो इसको ना करते हैं साइड पर। और इसके लिए जो मज़ेदार सी कोटिंग है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो कोटिंग रेडी करने के लिए ना सबसे पहले तो मिक्सिंग बोल के अंदर शामिल करेंगे बेसन। तो 1 कप बेसन शामिल करेंगे। 1 कप भर के हमने बेसन शामिल करना है। इसी के साथ ही शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। तो 1/4 कप हम इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आपने ना यहाँ पर चावल का आटा इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में से आपने कोई ना कोई चीज़ तो लाजमी शामिल करनी है। इससे जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की आएगी। सेकंड, इससे जो हमारे पकौड़े हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। साथ ही शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में शामिल करेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप ना यहाँ पर जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। और कुछ भी अब हमने ना शामिल नहीं करना है, सिंपल हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। और यहाँ पर ना हम लेंगे हैंडविक्स, और हैंडविक्स की मदद से ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि इसमें ना कोई भी लंग वगैरह ना बने। और साथ ही साथ ना आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो बैटर है ना वो अच्छी तरह से फ्लफी सा हो जाए। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे ना तो जो बैटर है ना वो भी फ्लफी हो जाएगा, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। एकदम से ज़्यादा पानी हमने शामिल नहीं करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अभी तक हम ना चेक करेंगे, अगर पानी कम हुआ तो और शामिल करेंगे, नहीं तो हमने शामिल नहीं करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हमने ना 5 मिनट तक इसको ना अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है ताकि जो बैटर है वो फ्लफी हो जाए। अच्छी तरह से हैंडविक्स को चलाएंगे और इसको ना हमने मिक्स करते जाना है इस तरह से। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे ना, जो बैटर का कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से 5 मिनट तक ना मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। जो बैटर है ना हमारा फ्लफी सा हो चुका है और बैटर ना हमारा रेडी भी हो चुका है। तो बैटर को चेक करने के लिए ना यहाँ पर एक चम्मच लेंगे इस तरह से, और ये देखिए जो बैटर है ना हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो गाढ़ा है। इसी तरह का ही हमें बैटर चाहिए। ज़्यादा पतला अगर बैटर कर देंगे ना तो कोटिंग ठीक से नहीं होगी आलूओं के पीसेस के ऊपर, इसलिए इस तरह का ही गाढ़ा सा बैटर आपने भी बनाना है। और ये देखिए कोटिंग की एक जो लेयर है ना वो चम्मच के ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब जो हमारा बैटर है ना बहुत ही कमाल का बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए इसी तरह का ही आपने भी गाढ़ा सा जो बैटर ना बनाकर तैयार करना है। ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल कीजिएगा, ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, नहीं तो कोटिंग ठीक से नहीं होगी। तो कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो सिंपल क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ से ना हमने एक आलू का पीस उठाना है। तो इस तरह से एक पीस हमने उठाना है और इसको ना हम कोट करेंगे। अगर आप चम्मच की मदद से चेक ना करना चाहें तो आपने क्या करना है, आलू का एक पीस उठा लेना है और इस तरह से ना आपने कोट करके चेक कर लेना है।
तो ये देखिए कोटिंग ठीक से आलू के पीस के ऊपर हो चुका है, तो इसका मतलब जो हमारा बैटर है ना बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से कोटिंग करके साथ साथ हम ना ऑयल के अंदर इनको शामिल करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरी तरफ जो ऑयल है ना मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। यहाँ से ना हमने थोड़ा सा जो ऑयल है ना इतना सा हमने निकाल लेना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल निकालेंगे और इसको ना हमने शामिल कर देना है बैटर के अंदर। गरम ऑयल को आपने शामिल करना है, ठंडे ऑयल को शामिल नहीं करना। जिसके अंदर आपने पकौड़ों को फ्राई करना है ना वहाँ से ही आपने ऑयल निकाल लेना है और इसको भी ना हम मिक्स कर लेंगे। इससे जो हमारे पकौड़े हैं ना बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और इनका जो फ्लेवर है ना बहुत ही कमाल का आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने ना आलूओं के पीसेस को उठाना है और इसके अंदर शामिल करते जाना है कोट करके। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। आपने ना ऑयल को मीडियम गर्म नहीं करना, तेज गर्म करना है। इस तरह से एक एक करके पीसेस को उठाएंगे, कोट करेंगे और शामिल करते जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। एक टाइम में जितने पीसेस आ जाएंगे उतने ना हमने शामिल कर देने हैं। इस तरह से सारे पीसेस को शामिल करते जाएंगे। तो जैसे मैं इनको शामिल कर रही हूँ ना 30 सेकंड के बाद देखिए ये ना फूलते जा रहे हैं। अगर आपने इसकी जो कोटिंग है ना वो ठीक से बनाई होगी तो ये फौरन से फूलते जाएंगे और क्रिस्पी से जो है वो फ्राई हो जाएंगे। तो एक टाइम में देखिए जितने पीसेस आ गए उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को ना हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इन पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। अच्छा, जो सबसे पहले हमने पकौड़े शामिल किए थे ना उनकी साइड हमने ना इस टाइम पर चेंज कर देनी है और जो बाद में शामिल किए ना उनकी साइड को हम बाद में ही चेंज करेंगे। इस तरह से उलटते पुलटते हुए ना हमने इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से पकौड़ों को ना मैंने 3 से 4 मिनट तक उल्टे पुलटे में ना फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे पकौड़े ना अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो इस टाइम पर ना हम इनको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी क्रंची हमारे जो पकौड़े हैं ना आलू के फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से जितना भी मिक्सचर रह गया ना सबके हमने ना पकौड़े बनाकर फ्राई कर लेने हैं। अच्छा, जो मिक्सचर रह गया ना उसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करके फिर फ्राई करूंगी इन पकौड़ों को। तो जल्दी से ना मैं सारे पकौड़ों को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू के पकौड़े हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए अंदर से कितने नरम बन चुके हैं और बाहर से जरा चेक कीजिए कितने क्रिस्पी बन चुके हैं, जरा से भी कच्चे नहीं हैं। आप ना इनको किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मजे के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू के पकौड़ों की। आलू के पकौड़े मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।